हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इडियम्स और फ्रेजेस बाय नीतू सिंह, प्रिंट टू पैरामाउंट बुक का। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 9 पार्ट में मैंने आपको 9 पेज इस बुक के करा दिए। ठीक है, ये बुक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस बुक को कंप्लीट आपको कवर करा दिया गया। मैक्सिमम इसका लगभग 90% पोर्शन मैंने कवर करा दिया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लें। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बात कर रहे थे इडियम्स और फ्रेजेस की, तो आज हम लोग करने वाले हैं इसके पेज नंबर 10 को। ठीक है, पिछले 9 पार्ट में मैंने आपको 9 पेज बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग पेज नंबर 10। तो ये आपका पेज नंबर 10 और आज का हमारा पहला इडियम्स होने वाला है इडियम्स नंबर 236 236। वो है आपका साथियों पास्ट मास्टर। सबसे पहले समझते हैं साथियों पास्ट मास्टर का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एन एक्सपर्ट। ठीक है, मतलब किसी भी खास क्षेत्र में कोई भी एक्सपर्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पास्ट मास्टर। इसको आप हिंदी में विशेषज्ञ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो। चलिए बात करते हैं इसको याद कैसे रखा जाए। तो पास्ट मास्टर को आप एज अ पोस्ट मास्टर पढ़ सकते हो, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो होता है साथियों वो अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होता है। क्लियर, पोस्ट मास्टर को पता होता है कि कौन सा लिफाफा कौन सा लेटर कहां पर देना है, किनको देना है। ठीक है, तो वो अपने क्षेत्र का स्पेशलिस्ट होता है। तो एक तरीका ये हुआ आपको ये पास्ट मास्टर याद रखने का। दूसरा तरीका ये साथियों कि ऐसा व्यक्ति जो पास्ट में मास्टर हो। पास्ट मतलब अभी से पहले। ठीक है, पास्ट मतलब क्या होता है जो चीजें जो टाइम खत्म हो चुका है पास्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो पास्ट में मास्टर रहा हो, मतलब किसी भी खास चीज का स्पेशलिस्ट रहा हो, एक्सपर्ट रहा हो। ठीक है, तो आई होप ये याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका साथियों इडियम्स नंबर 237 वो है आपका पे द पाइपर। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि पाइपर का मतलब क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है पाइपर, समझिएगा। पाइपर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बांसुरी बजाता हो, ठीक है, मुरली बजाता हो और मुरली बजाकर लोगों से पैसे मांगता हो। ठीक है, देखिए ये हो गया पाइपर का मतलब। अब ध्यान से समझिएगा, पे द पाइपर ऐसा समझिए कि आप किसी मुरली वाले को, आप किसी मतलब बांसुरी बजाने वाले को कुछ पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो समझिए आप किसी को पैसे दे रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, खर्च को उठा रहे हैं, उसके खर्च को आप उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं खर्च वहन करना, खर्च को उठाना। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो आप कह सकते हैं कि टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग सम सर्विसेज रेंडर्ड। ऐसा समझिए कि किसी भी चीज के खर्च को आपने उठा लिया, या फिर ऐसा कह सकते हैं सम सर्विस रेंडर्ड, किसी भी चीज के सर्विस को आपने भाड़े पर लिया, मतलब ऐसा कह सकते हैं किसी चीज की जरूरत को आप फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पे द पाइपर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं आगे अगले इडियम्स की ओर। अगला है साथियों इडियम्स नंबर 238 पे थ्रू हिज नोच। देखिए इसका सीधा मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खर्च वहन करना। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है टू पे डियरली। देखिए टू पे डियरली का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मतलब खर्च वहन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये था आपका खर्च वहन करना, यहां पर है अत्यधिक, मतलब जो नॉर्मल होता है उससे कहीं ज्यादा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे कि देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रुपये पैसे को हाथ से पे करते हैं। ठीक है, लेकिन जब बारी नोज से यानी नाक से पे करने की आए तो ये मतलब स्वाभाविक बात है कि इसमें परेशानी होगी, और परेशानी होगी तो खर्च ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका साथियों इडियम्स नंबर 239 वो है आपका पेनी वाइज पाउंड फुलिश। देखिए ये बहुत फेमस आपका इडियम्स है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता भी है। क्या है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ध्यान से समझिएगा ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है साथियों कि केयरफुल अबाउट ट्रिफल्स बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स। इसका सीधा ये मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो छोटे खर्च में कंजूसी करता है। ठीक है, छोटे खर्च में किफायती, किफायत मतलब होता है कंजूसी। ठीक है, मतलब बहुत कम खर्च करता है, लेकिन जहां पर वाकई में मतलब उसे कटौती करनी चाहिए वहां पर रकम को उड़ाता है, ज्यादा रकम खर्च करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए पेनी वाइज, पेनी मतलब होता है कम, है ना, मतलब
जहां पर बहुत कम खर्च होने वाला वहां पर आप वो व्यक्ति वाइज हो जाता है, मतलब वो वहां पर वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, वहां पर वो कटौती करता है। लेकिन जहां पर बाउंड मतलब बहुत लार्ज एरिया में जहां पर उसे वाकई में कटौती करनी चाहिए वहां पर वो मूर्ख बन जाता है, फुलिश हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला आपका इडियम्स नंबर 240। इडियम्स नंबर 240 है साथियों, पिकअप द जॉन्टलेट। आपको पता है कि जॉन्टलेट कभी भी आए इसका मतलब वही होता है चुनौती से रिलेटेड, चैलेंज से रिलेटेड। ठीक है, यहां पर क्या है, पिकअप द जॉन्टलेट। ठीक है, पिकअप द जॉन्टलेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट द जॉन्टलेट। एक्सेप्ट मतलब टू एक्सेप्ट द चैलेंज। किसी भी ऐसा समझिए कि आपको किसी ने चैलेंज किया, ठीक है, और जब आप, तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो या तो आप चैलेंज को डिनाई कर सकते हो। तो जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तो उसी को बोल सकते हैं पिकअप द जॉन्टलेट। हिंदी में बोले तो चैलेंज कबूल कर लेना, चैलेंज को स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जिसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता, उनको आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है और हमेशा याद रखना है। ठीक है, देखिए याद बस कुछ ही इडियम्स को रखना है, बाकी सब तो ट्रिक काम कर जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मतलब होता है टू वेस्ट मनी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेस्ट मनी। ठीक है, पैसे को बर्बाद करना। क्लियर, याद रहेगा आपको। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला है 242, प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल मतलब होता है कि मतलब खुद से निचला स्थान को स्वीकार कर लेना है, टू बी द सबऑर्डिनेट पोजीशन। ध्यान से समझिएगा, ऐसे इसके ट्रिक को समझिएगा। देखिए ऐसे आप ऐसा सोचें आपकी कोई भी प्रतियोगिता हो रहा है, प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आपने हार मान लिया। ठीक है, मतलब आप खुद ही सेकंड स्थान पर, सेकंड पोजीशन पर खड़े हो गए। प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले आप सेकंड स्थान पर खड़े हो गए, मतलब आप खुद से ही हार मान लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्ले सेकंड फिडल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका इडियम्स नंबर 243, प्ले ट्रंट। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि बिना इजाजत काम से गायब रहना। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और वहां पर वो अपने बॉस से बिना मतलब इजाजत लिए, बिना परमिशन लिए हुए काम से गायब हो जाए। ठीक है, एब्सेंट हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्ले ट्रंट। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप इसको कि टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। क्लियर, ध्यान में रखिएगा इसको। इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला है आपका इडियम्स नंबर 244। देखिए यह साथियों की पॉइजन समवन्स ईयर्स। इसका मतलब होता है कान भरना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है किसी के कान को भरना। टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर। ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, आप उसके कान भर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए सॉरी किसी के प्रति आप उसको भड़का रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में आप गलत बोल रहे हैं, तो इसीलिए गलत को दर्शाने के लिए यहां पर एक वर्ड लिया गया, वो है आपका पॉइजन। पॉइजन मतलब क्या होता है, जहर होता है। मतलब आप कान में जहर भर रहे हैं। ठीक है, वाकई में रियल में जहर नहीं भर रहे हैं, आप बोली के माध्यम से। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो आप अच्छा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, किसी के प्रति आप उसको भड़का रहे हैं, इसी को बोलते हैं पॉइजन समवन्स ईयर्स। टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, मतलब किसी के प्रति किसी को भड़काना। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला है आपका पोक वंस नोज। पोक वंस नोज का मतलब होता है टांग अड़ाना। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो आप कह सकते हैं इसको टू इंटरफेयर। ठीक है, ऐसे समझिए कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई बीच में टोकता है। ठीक है, टोकना मतलब समझ रहे होंगे कि मतलब बीच में आके बीच में बाधा उत्पन्न करना, टांग अड़ाना, उसी को बोलते हैं पोक वंस नोज। ठीक है, ऐसे समझिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बीच में किसी का नाक आ गया। ठीक है, ये इसका वाकई में मतलब है। अब देखिए कोई सिर्फ नाक तो आगे होगा नहीं, वो व्यक्ति ही आएगा। तो देखिए डायरेक्टली इसका इडियम्स का मतलब ही होता है कि वो कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलेगा। ठीक है, वो हमेशा इनडायरेक्ट बोलेगा। तो देखिए अगर किसी भी व्यक्ति का नाक आया मतलब वो व्यक्ति भी आएगा, और वो व्यक्ति आया मतलब आपको उस काम करने में, उस काम को कंप्लीट करने में परेशानी होगी। ठीक है, तो वो व्यक्ति उस काम को कंप्लीट करने में टांग अड़ा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं। क्लियर, चलिए
आगे देखते हैं। अगला है साथियों आपका इडियम्स नंबर 246, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। देखिए इसका मतलब होता है गुस्से को शांत करना, पैसिफाई द मैटर्स। ऐसे समझिए कि देखिए ट्रबल वाटर मतलब क्या होता है कि पानी है वो उफन रहा है, ठीक है, मतलब पानी उफन रहा है, उसमें जैसे ही हम लोग उसमें जैसे ही तेल डालेंगे क्या होगा, पानी शांत हो जाएगा। तो देखिए इससे आप रिलेट करिए खुद को कि जब आप गुस्से में होते हैं, ठीक है, और आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा फेवरेट होती है, तो आपका गुस्सा क्या होता है, शांत हो जाता है। तो इसका वही मतलब होता है, टू पैसिफाई द मैटर्स, ठीक है। कोई एक ऐसा चीज हो रहा था जिससे आपको गुस्सा लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उससे क्या हुआ, आपका गुस्सा शांत हो गया। उसी को हम लोग बोलेंगे पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है साथियों प्रॉस एंड कॉन्स। बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, और ये एकदम डायरेक्टली याद रखना आपको। प्रॉस एंड कॉन्स, कॉन्स का मतलब होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, हिट्स एंड टेल, पक्ष और विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। एकदम देखिए ऐसा व्यक्ति जो पक्ष में भी हो विपक्ष में भी हो, आपके तरफ भी हो और आपका जो प्रतिद्वंदी है, ठीक है, आपके जो अगेंस्ट है उसके तरफ भी हो, ठीक है, फोर भी हो अगेंस्ट भी हो, दोनों तरफ हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है। इसको आप स्टार लगा लें, ये बहुतों बार हर एग्जाम में पूछा है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला है आपका, अगला है साथियों पुल वंस लेग। देखिए इसका डायरेक्टली आप इसके मतलब पर ही आपको पता चल रहा होगा। पुल वंस लेग का मतलब क्या होता है, किसी के टांग को खींचना। किसी के टांग को खींचना मतलब क्या, उसका मजाक उड़ाना। तो टांग खींचना का मतलब होता है यहां पर मजाक उड़ाना, ठीक है। टू, इसको आप कह सकते हैं कि टू मेक फन ऑफ और टू टीज, ठीक है। टू मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, या फिर टू टीज, टीज मतलब भी तो वही होता है, मजाक उड़ाना, ठीक है। तो याद रहेगा ये पुल वंस लेग का मतलब क्या होता है, टांग खींचना या फिर मजाक उड़ाना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है साथियों आपका 249 नंबर, पुल द वूल ओवर समवन्स आइज, ठीक है। किसी के आंख पर पट्टी बांधना, आप ये कह सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग धोखा देना, ठीक है। टू मिसलीड, ऐसे समझिए, लीड मतलब क्या होता है, लीड मतलब होता है कि सही रास्ता दिखाना, लेकिन अगर उसके आगे मिस लग गया तो ये निगेटिव वर्ड बन जाता है। मिसलीड करना मतलब किसी को धोखा देना, ठीक है। इसका मतलब वही हुआ कि किसी के आंखों पर पट्टी बांधकर आपने उसके साथ गलत किया, धोखा दिया उसको, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पुल द वूल ओवर समबडीज आइज। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है साथियों इडियम्स नंबर 250। देखिए ये है आपका कि पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, ठीक है। ऐसा समझिए कोई भी गाड़ी है, बाइक है, उसके बीच में अगर स्पोक आ जाए तो क्या होगा, बाइक नहीं चल पाएगी, ठीक है। या फिर ऐसा समझिए साइकिल आप चला रहे हैं, बीच में कोई स्पोक टूट जाता है या फिर कोई बाहरी स्पोक उसमें बीच में डाल दिया जाए, तो क्या आपकी साइकिल चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। मतलब साइकिल चल रही थी, बीच में हमने स्पोक डाला, क्या हुआ, तो बीच में हमने उस व्यक्ति को हमने तंग किया या फिर बाधा उत्पन्न किया। अगर इसी को इंग्लिश में बोले तो आप कह सकते हैं कि टू ऑब्स्ट्रक्ट। इसी को हम लोग कहते हैं कि कोई भी काम में बाधा उत्पन्न करना। याद रहेगा ये, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान था, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब किसी को कोई काम करने में बाधा पहुंचाना, ठीक है, बाधा उत्पन्न करना। चलिए अगला है आपका इडियम्स नंबर 251, पुट इन कोल्ड स्टोरेज मतलब काम को लंबित कर देना। लंबित मतलब होता है पेंडिंग में डाल देना, ऐसा समझिए पुट इन कोल्ड स्टोरेज। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टोरेज जहां पर बहुत सारी चीजें मतलब जमा की जाती है बाद के लिए, ठीक है, बाद में इस्तेमाल करने के लिए वहां जमा की जाती है, ठीक है। ऐसे समझिए आपने किसी भी चीज को कोल्ड स्टोरेज में रखा, मतलब उसकी जरूरत आपको तुरंत अभी नहीं है, ठीक है। आप उसी चीज को कोल्ड स्टोरेज में रखोगे जिसकी जरूरत आपको तुरंत में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु से जो काम होने वाला था आप अभी उस काम को नहीं करना चाहते। अगर इसी को इंग्लिश में बोले तो आप कह सकते हैं कि टू कीप अ वर्क पेंडिंग। पेंडिंग मतलब बाद में, मतलब पेंडिंग में डाल देना, लंबित करना, बाद के लिए छोड़ देना, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला साथियों इडियम्स नंबर 252, ये आपका पुट वंस फुट डाउन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपने प्राधिकार को दर्शाना, टू एक्ट फर्मली।
ये भी बहुत बढ़िया इडियम्स है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही है, ठीक है, इसको आप स्टार लगा लेंगे। देखिए फिर से समझिए, पुट वंस फुट डाउन, देखिए इसका मतलब वही होता है कि अपने अधिकार को दिखाना, अपने प्राधिकार को दिखाना, ठीक है, आपका जो अधिकार है वो आप दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है, क्लियर। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टू एक्ट फॉर्मली, क्लियर। इसको आपको ध्यान में रखना, स्टार लगाना, हाईलाइट करना। चलिए अगला है आपका इडियम्स नंबर 253। ये साथियों, पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील, ये भी बहुत अच्छा इडियम्स है। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील, इसका मतलब होता है स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना, टू वर्क और एक्सर्ट वनसेल्फ हैवीली। देखिए समझिएगा ध्यान से, पुट वंस शोल्डर्स, वंस शोल्डर्स मतलब क्या होगा, खुद, टू द व्हील मतलब ऐसे समझिए, इसको स्टोरी के माध्यम से समझते हैं इसको, ठीक है। ऐसे समझिए कि कोई एक किसान है, वो रास्ते में जा रहा है, ठीक है, कोई एक किसान है जो रास्ते में जा रहा है, और क्या हुआ कि उसका जो वाहन था, उसका जो मतलब जो भी गाड़ी थी, वो बीच में कहीं गड्ढे में फंस गई, तो वो और उसकी मदद के लिए कोई भी आसपास में नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो खुद का कंधा, खुद का शोल्डर यूज करके मतलब गड्ढे से उस वाहन के व्हील को बाहर निकालेगा, मतलब उस गाड़ी को बाहर निकालेगा और फिर आगे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने खुद प्रयास किया, कोई काम करने के लिए उसने खुद अपना एफर्ट लगाया, क्लियर, क्योंकि आसपास में कोई मदद के लिए था नहीं। तो बस सेम कंडीशन ये आपका इडियम्स नंबर 253 है, क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका इडियम्स नंबर 254। ये आपका साथियों की पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना, टू डू थिंग रॉन्गली। अब समझिए, एक कार्ट है, कार्ट मतलब क्या होता है, बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी, गाड़ी आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि एक गाड़ी होती है और आगे में जानवर को, ऐसा समझिए ये एक गाड़ी है और आगे में जानवर को बांधा जाता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है, मतलब काम को ही उल्टा, आप घोड़े को यहां पर आगे में लगाना था तो आपने क्या किया, उसके पीछे लगा दिया। घोड़े को आगे में बांधना था, आपने क्या किया, वाहन के पीछे में घोड़े को बांधा। इसका मतलब क्या हुआ, आप काम को सीधा ना करके बल्कि उल्टा काम कर रहे हो, क्लियर। तो वही यहां लिखा हुआ है, कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना, टू डू थिंग रॉन्गली, कोई काम गलत करना, ठीक है। ये तो सही नहीं होगा, फिर वो गाड़ी चल ही नहीं पाएगा, ठीक है, ध्यान में रहेगा ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका इडियम्स नंबर 255, उसको देखते हैं हम लोग। ये साथियों, पुट द कैट अमंग पिजन्स, इसका मतलब होता है कि गलत काम या फिर गलत बात से काफी लोगों का गुस्सा भड़का देना। समझते हैं सबसे पहले इसका इंग्लिश मीनिंग, फिर आएंगे इसके ट्रिक पर। देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू से या फिर टू डू समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल और मेक मेनी वेरी एंग्री। देखिए ध्यान से समझिएगा, पुट द कैट अमंग पिजन्स, इसका सबसे पहले मतलब समझते हैं। देखिए पिजन मतलब क्या होता है, कबूतर, है ना। कबूतर के बीच में हमने किसको रखा, कबूतर के बीच में हमने बिल्ली को रख दिया, ठीक है। तो ये सही बात है क्या, ये सही बात नहीं है। ऐसा समझिए पिजन की जगह पर आप खुद रहिए, ठीक है, और आपके बीच में कोई एक ऐसे चीज को डाल दिया जाए जिससे आपको खतरा है, तो आप क्या होगा, आप क्या होंगे, आप गुस्से से भड़क जाएंगे, क्लियर। तो सेम कंडीशन यहां पर है, क्लियर। पुट द कैट अमंग पिजन्स मतलब होता है कि जो पिजन्स था, ठीक है, या फिर ऐसा समझिए कोई व्यक्ति जो किसी बात को लेकर काफी गुस्से से भड़का हुआ है, ठीक है, ध्यान में रहेगा ये। आगे देखते हैं आगे और क्या है। अगला है इडियम्स नंबर 256। ये साथियों, क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साथियों, क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। इसका मतलब होता है कि जहां से रोजी रोटी मिलती है वहीं के सीनियर से लड़ जाना। देखिए क्या, शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेरल विद, क्वेरल मतलब क्या होता है, झगड़ा करना। वंस ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मतलब क्या होता है, ये भी एक इडियम्स है। इसका मतलब होता है कि रोजी रोटी, मतलब किसी तरीके से रोजी रोटी को चलाना। अब देखिए वंस ब्रेड एंड बटर मतलब जहां से खुद की रोजी रोटी चलती है, ठीक है, जहां से खुद की रोजी रोटी चलती है वहीं के सीनियर से, वहीं के बॉस से आप क्या किए, झगड़ा कर लिए, क्वेरल कर लिए, ठीक है। अब आते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग पर। तो लिखा हुआ कि टू फाइट विद द एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयर हु इज प्रोवाइडिंग वंस मींस ऑफ लिविंग। इसका मतलब वही हुआ कि जो व्यक्ति आपको मतलब डेली आपको रुपये पैसे देता था, जो आपका मतलब
जो आपका मतलब एकमात्र रोजी रोटी का सहारा था, आपने उसी से क्या किया, झगड़ा कर लिया। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला है आपका क्वियर फिश। अगला क्या है साथियों, अगला है क्वियर फिश। समझते हैं क्वियर फिश का मतलब क्या होता है। देखिए समझते हैं क्वियर फिश का मतलब क्या होता है। क्वियर फिश का मतलब होता है साथियों कि ऐसा व्यक्ति जो अजीब व्यवहार करता हो। देखिए इसको ऐसे याद रखना है, फिश मतलब क्या होता है, मछली। ठीक है, मछली के आगे हमने लगा दिया क्वियर, तो ये देखने में अजीब नहीं लग रहा है, तो बस ऐसे ही ध्यान में रखना है कि पहले नॉर्मल फिश थी तो अच्छी थी, उसके साथ हमने क्वियर लगा दिया तो वो क्या हो गई, अजीब अजीब तरह का हो गई, है ना। तो उसी से आपको ध्यान रखना कि अजीब व्यवहार करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जो मतलब नॉर्मल नहीं हो, वो अजीब तरह का व्यवहार करता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे क्वियर फिश। या फिर अगर इंग्लिश में बोले तो आप बोल सकते हैं स्ट्रेंज पर्सन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला साथियों रेन कैट्स एंड डॉग। क्या है अगला, अगला रेन कैट्स एंड डॉग। समझिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करता हूं कि ये वाला इडियम्स आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत बार इसको यूज किया होगा। रेन कैट्स एंड डॉग मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तब हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं कि रेन कैट्स एंड डॉग, बहुत तेज बारिश होना। ठीक है, रेन वेरी हैवीली। तो ये इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी है और हमें लग रहा है आप सभी को याद होगा ये। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला है आपका इडियम्स नंबर 259 रेनी डे। देखिए रेनी डे का मतलब क्या होता है, तो यहां पर रेनी मतलब बारिश से बिल्कुल भी आप रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर रेनी डे का मतलब है कि कष्ट के दिन। कैसे कष्ट, तो आप रुपये पैसे से रिलेटेड कष्ट। ठीक है, आर्थिक कष्ट के दिन, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड स्पेशली फाइनेंशियल नीड। मतलब देखिए ध्यान रखिएगा, खासकर आर्थिक मतलब रुपये पैसे, जब आपके पास रुपये पैसों की कमी हो जाती है, वो जो दिन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेनी डे। चलिए देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग। एक मिनट, देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग। देखिए इसको इस तरीके से आप याद रखेंगे कि देखिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, और जब बारिश होती है, रेन मतलब क्या होता है, बारिश। जब बारिश होती है तो गरीब व्यक्ति के लिए वो बहुत ही दुखद दिन होता है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए मतलब ठिकाना नहीं होता। और जब बारिश में उसका जो घर होता है उसमें से पानी बहुत जगह से टपकने लगता है, तो वो उसके कष्ट के दिन होते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट करके इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए मूव करते हैं आज के अंतिम इडियम्स की ओर। चलिए आज का अंतिम है साथियों इडियम्स नंबर 260। यह है आपका रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या है, रीड बिटवीन द लाइन्स। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि छिपा हुआ अर्थ समझ जाना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अब ध्यान से समझिएगा कि कोई बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर अगर देखिए इसी को आप पहेली भी कह सकते हैं, इसी को आप पहेली भी कह सकते हैं। आप पहेली का मतलब जानते होंगे। पहेली मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी 2 लाइन या फिर 4 लाइन का कुछ ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है, उसको आप देखते हैं तो उसका मतलब आपको बताना होता है। ये लाइन का मतलब नहीं बताना होता, बल्कि लाइन में जो छुपा हुआ है। पहेली मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली कोई आपसे मुहावरा पूछ रहा है, ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी है। यहां पर भी वही लिखा हुआ कि रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन का मतलब आपको नहीं बताना, बल्कि लाइन के बीच में जो पार्ट छुपा हुआ है, जो डायरेक्टली क्लियर पता नहीं चल रहा है, उसको आपको बताना है। मतलब छिपा हुआ अर्थ समझ जाना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ये याद रहेगा। तो ये आपका पेज नंबर 10 था इडियम्स और फ्रेजेज का। और मेरे हिसाब से 2 या 3 पेज और बच रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इसके क्वेश्चंस की ओर। आपके अब बात करते हैं आपका ये जो बुक चल रहा है प्लिंथ टू पैरामाउंट, इसका लगभग, ठीक है, इसका लगभग पोर्शन मैंने आपको कवर करा दिया है। इसका ग्रामर खत्म हो चुका है, ग्रामर लगभग खत्म हो चुका है। 1-2 टॉपिक बचा है, उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द डाल दी जाएगी। और देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। टॉपर्स इसको रिकमेंड करते हैं। तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि इस बुक को आप कंप्लीट कवर कर जाएं, आपको इंग्लिश में तो कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और मैंने इस बुक के हर एक लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, इसके सारे वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है।
चलिए ठीक है साथियों, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।